नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर बात करता हूं। और जो है आज जैसा कि हम लोग जो है पढ़ेंगे जीन पियाजे की अवस्थाएं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है जीन पियाजे के विषय में पढ़ रहे थे। जीन पियाजे की जो शब्दावली थी उन पे जो है चर्चा हो गई थी। लेकिन जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार की अवस्थाएं का विभाजन किया है, यानी बालक की जो अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई वो 4 बताई हैं। तो हम लोग जो है एक एक जो है अवस्था को जो है समझने का प्रयास करते हैं। पहली अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई वो बताई है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज या इसी को इंद्रिय जनिक अवस्था कहते हैं। इंद्रिय जनित या इसी को इंद्रिय पेशी अवस्था कहते हैं। इंद्रिय पेशी अवस्था कहते हैं। ये तो जीन पियाजे की पहली अवस्था है। इसकी जो है क्या विशेषता है, क्या शब्दावली है, तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि जो है इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था का जो बालक होता है, इस अवस्था का जो बालक होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बालक क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है तथा अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति वो इंद्रियों के द्वारा करता है। पूर्ति भी जो है वो इंद्रियों के माध्यम से करता है। ये इंद्रियां क्या होती हैं, तो इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, यानी ये बालक की इंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। यानी बालक जो है आंख से देख करके उसके विषय में सीखेगा। जैसे बालक ने ये बोतल देखा अपनी आंख से तो उससे जो है सीखेगा। या हम कहते हैं कि वो बालक जो है कान से स्माइल के द्वारा यानी सूंघ करके जो है उसके विषय में सोचेगा, या वो कान से किसी बात को सुनेगा उसके विषय में जो है सीखेगा, या वो त्वचा से यानी किसी चीज को स्पर्श करेगा, छुएगा, तब जो है बालक उसके विषय में बता पाएगा। या वो जीभ के द्वारा यानी बालक जो है स्वाद के अनुसार बता सकता है कि ये तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। यानी बालक जो है सीखता है वो कहां से सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इंद्रियां बालक की कौन कौन सी होती है, तो आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये बालक की इंद्रियां होती है। इस अवस्था की यदि पूछा जाए कि उम्र क्या होती है, तो इस अवस्था की जो उम्र होती है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे जीन पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय पेशी अवस्था के नाम से जाने हैं। 2 विशेषता पढ़नी है कि इस की जो उम्र होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, और जो है बालक इंद्रियों के द्वारा सीखता है और अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति भी इंद्रियों से करता है। कभी कभी ये शब्द इंद्रियों की जगह पर ज्ञानेंद्रिया भी होता है, तब भी वही एक ही बात है, यानी इंद्रियों को ही जो है ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि बालक जो सूचनाएं ग्रहण करता है, बालक
बालक जो सूचनाएं ग्रहण करता है, यानी बालक सूचनाएं कहां से ग्रहण करता है? तो आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ से। लेकिन बालक जो सूचनाएं ग्रहण करता है वो अस्थाई नहीं होती है। यानी बालक जो सूचनाएं ग्रहण करता है वो क्या होता है? अस्थाई नहीं होती हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो है स्कीमा अस्थाई नहीं होती हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि स्कीमा जो है वो बनता और बिगड़ता रहता है। स्कीमा क्या होता है? बनता और बिगड़ता रहता है। लेकिन अगली विशेषता यह है कि 20 माह का जो बालक होता है, 20 माह का जो बालक होता है उसके मस्तिष्क में वस्तुओं का काल्पनिक चित्र बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी जो बालक 20 माह का बालक होता है उसके मस्तिष्क में वस्तुओं का काल्पनिक चित्र बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी बालक को जो है खिलौना आपने दिया खेलने के लिए, बालक जो है 20 माह के पहले उस खिलौने को जब तक सामने उसके रहेगा तब तक उसके विषय में वो जो है खेलेगा, उसके विषय में सोच पाएगा, देख पाएगा। लेकिन जैसे वो जो है खिलौने को आपने अलमारी में रख दिया तब भी वो बालक क्या करता है? उस खिलौने को भूल जाता है। लेकिन 20 माह के बाद में यदि बालक को अपने खिलौने खेलने के लिए दिया और बालक कुछ देर के बाद में यानी मम्मी पापा उस खिलौने को बच्चे से छीन करके अलमारी में रख देते हैं, छुपा करके रख देते हैं, तो बालक बहुत देर तक उस खिलौने की तरफ देखा करता है कि जो है मम्मी ने वहां खिलौना छुपा करके रख दिया या पापा ने वहां रख दिया। यानी तो इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो 20 माह के बालक होते हैं उनके मस्तिष्क में वस्तुओं का जो काल्पनिक चित्र होता है वो जो है बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी बनना जब प्रारंभ हो जाता है इसीलिए इस अवस्था को में जो है ये कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो जब 20 माह के बालक में वस्तुओं का काल्पनिक चित्र बनना प्रारंभ हो जाता है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में वस्तु स्थायित्व कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्व जो है बनना कब से प्रारंभ हो जाता है तो 20 माह के बालकों में वस्तु स्थायित्व यानी बालक के मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र जो है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। अगली विशेषता इसकी देखते हैं तो अगली विशेषता जीन पियाजे ने बताई कि जो है बालक की जो प्रथम भाषा होती है बालक की प्रथम भाषा रुद्रन या रोना होता है। रुद्रन या रोना होता है और इसी के द्वारा जो है बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कहने का मतलब यदि बालक को भूख लगी है, प्यास लगी है, वो खेलना चाहता है, उसे खिलौना चाहिए,
तो बालक क्या करता है, वो अपना भोंपू बजाना शुरू कर देता है, यानी रोना प्रारंभ कर देता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो रो करके ही जो है बताता है, या अपने उसके बाद या हम कह सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य खराब है या उसके सर में दर्द होता है, तो जो है वो बोल तो पाता नहीं, केवल उसकी भाषा ही एक ही है रोना। वो रो करके ही बताने करके अपनी समस्या को बताने का प्रयास करता है कि मेरा जो है सर दर्द कर रहा है, या मेरे तेज फीवर है, या मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है, तो अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति वो जो है रो करके ही प्रदर्शित करता है। अगली विशेषता है कि बालक चिंतन व अनुकूलन जो इंद्रियों के द्वारा करता है, यानी बालक जो चिंतन करता है वो इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करता है। अगली विशेषता यह है कि जो है बालक कार्य और परिणाम में संबंध जोड़ लेता है। बालक कार्य प्लस परिणाम में संबंध जोड़ लेता है। संबंध जोड़ लेता है। आपने देखा कि जो छोटे बालक होते हैं या इस उम्र के आपके घर में जो बालक होते हैं वो जो है थाली को जो है पीटना शुरू कर देते हैं। तो थाली का पीटना क्या हुआ, कार्य, और उसका परिणाम क्या हुआ। यदि पूछो कि ये थाली क्यों पीट रहे हो, क्या है, तो जो है बालक बताते हैं कि ये बाजा है, यानी बाजा है, उसको जो है हम बजा रहे हैं। तो बालक, इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो कार्य और परिणाम में क्या करते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं। अगली विशेषता है कि बालक स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से भिन्न मानता है। बालक स्वयं को वातावरण से भिन्न मानता है। वातावरण से भिन्न मानता है, यानी इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनको आप नए नए कपड़ा पहना दो या खिलौना जो है आप उनको दे दो या हाथ में उनके क्या करो, आप कड़ा पहना दो, तो जो है बालक जो है अपने आप को सबसे अलग महसूस करता है, भिन्न मानता है, अलग मानता है कि जो है हम सबसे अलग हैं, हट करके हैं, यानी बालक स्वयं को वातावरण से भिन्न मानता है इस अवस्था के बालक। अगली विशेषता यह है कि बालक जो है आत्म केंद्रित भाषा होती है। बालक के पास आत्म केंद्रित भाषा होती है। आत्म केंद्रित भाषा हम कह सकते हैं कि जो आत्म केंद्रित भाषा होती है, बालक जो है निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है। बालक निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है। कुछ तो बालक के शब्द हम और आप समझ जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बालक की भाषा कौन सी है, केवल और केवल रोना। लेकिन बालक जो है निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन उनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है, कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। लेकिन आपने देखा कि जो 3-4 माह का बालक हुआ, 3-4 माह का जो बालक होता है, यदि आपने उसके एक जो है धीरे से मार दिया, क्या उसका आपने खिलौना छीन लिया, तो बालक क्या करेगा, केवल और केवल रोएगा, क्योंकि उसकी भाषा ही केवल उसके पास क्या है, रोना या रुद्रन। केवल बालक रोएगा, आपने उसका खिलौना ले लिया। लेकिन जब वो रोना शुरू कर देता है तो उसकी मम्मी, उसके पापा ये तो जो है कहने लगते हैं कि ये बता नहीं पा रहा कि किस लिए रो रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ न कुछ तो गलत अवश्य हुआ है। लेकिन हम में से कोई ये नहीं बता सकता है कि इसके साथ क्या गलत हुआ है, क्योंकि वो खिलौना आपने लिया तो वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, बच्चे के गार्जियन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके साथ कोई ना कुछ गलत हुआ है। अब क्या गलत हुआ है ये हम में से कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है या जीन पियाजे का मानना है कि भाषा जो होती है बालक की,
वो आत्म केंद्रित होती है। यानी आत्म केंद्रित होती है, बालक निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है पर उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। लेकिन यहाँ बालक 3-4 माह का था तो वो नहीं बता पाता था, लेकिन यदि बालक वही जो है 1 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है, तब वो जो है बालक का खिलौना आप छीन लोगे तो वो बता देगा कि मेरा खिलौना इन्होंने ले लिया है, इन्होंने छुपा करके रख दिया है, या मेरा सर दर्द कर रहा है, या मेरे भूख लगी है, या मेरे प्यास लगी है, तो वो बालक बता देता है। तो यहाँ आत्म केंद्रित भाषा, यानी भाषा तो यहाँ भी है और भाषा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ की भाषा केवल और केवल रोना है। लेकिन यहाँ की जो भाषा है, यानी 20 माह के बाद की जो भाषा होती है, वो जो है बालक बता देता है। इसी के आगे जो है हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे ने जो इस अवस्था की जो है संवेदी गामक अवस्था की 6 उप अवस्थाएं बताई हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे ने जो 6 उप अवस्थाएं बताई हैं, उनको हम लोग जो है एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। पहली अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई, वो बताई है सहज क्रिया की अवस्था। कौन सी बताई? 6 अवस्थाएं, 6 उप अवस्थाएं। 6 उप अवस्थाएं। पहली अवस्था जो बताई, वो बताई सहज क्रिया की अवस्था। ये सहज क्रिया की जो अवस्था की उम्र होती है, वो होती है जन्म से लेकर के 30 दिन। जन्म से लेकर के 30 दिन, उसे हम सहज क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है जब इस अवस्था में जो है बालक होता है, तो आपने देखा वो केवल और केवल अंगूठा चूसना जानता है, केवल और केवल वो अंगूठा चूसता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे की जो संवेदी गामक अवस्था है, इसकी जीन पियाजे ने कितनी उप अवस्थाएं बताई हैं? तो 6। दूसरी अवस्था इसकी जो जीन पियाजे ने बताई, वो बताई है प्रमुख वृत्ति अनुक्रिया अवस्था। प्रमुख वृत्ति अनुक्रिया अवस्था। इसकी जो उम्र जीन पियाजे ने बताई, वो उम्र बताई है 1 से 4 माह। 1 से 4 माह। 1 से 4 माह में देखा कि बालक जो है अनुभूतियों के आधार पर चिंतन जो है नहीं कर पाता। अनुभूतियों के आधार पर बालक चिंतन नहीं कर पाता। लेकिन तीसरी जो अवस्था बताई है, वो बताई है गौड़ वृत्ति अनुक्रिया अवस्था, और इसकी उम्र जो जीन पियाजे ने बताई, वो बताई है 4 से 8 माह। 4 से 8 माह। इसमें जीन पियाजे ने बताई कि बालक जो भी सीखता है वो स्पर्श करके सीखता है। यानी बालक ने जो है देखा कि ये मार्कर है, तो जो भी सीखता है वो स्पर्श करके सीखता है। यानी बालक खिलौने जो है जैसे खेलना चाहता है, तो वो खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है, स्पर्श करने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है। इस प्रकार बालक जो कुछ भी सीखता है वो स्पर्श करके सीखता है। चौथी अवस्था जो बताई जीन पियाजे ने, वो बताई गौड़ स्क्रीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौड़ स्क्रीमेटा के समन्वय की अवस्था।
और इसकी जो उम्र बताई वो बताई 8 से 12 माह। 8 से 12 माह की उम्र जो है इसकी बताई। इसमें जो है इस अवस्था में जो है बालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन होता है वो होता है खिलौना। यानी बालक खिलौने के द्वारा जो है जो सीखता है उसे जो है स्टिमेटा के समन्वय की अवस्था कहते हैं। अगली अवस्था बताई वो बताई है तृतीय अनुक्रिया की। तृतीय वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था, और इसकी जो उम्र बताई वो 12 से 18 माह बताई। कितनी? 12 से 18 माह बताई। यानी इस अवस्था में बालक प्रयत्न भूल के द्वारा सीखता है। वो बालक जो है गलतियां कर करके ही सीखता है। इसलिए इसकी जो उम्र बताई जीन पियाजे ने वो बताई 12 से 18 माह। और अगली जो अवस्था बताई वो बताई मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोजने की अवस्था। नए साधनों की खोजने की अवस्था। और इसकी जो उम्र बताई वो बताई है 18 से 24 माह। 18 से 24 माह। इस अवस्था में बालक वस्तु की अनुपस्थिति के बारे में चिंतन जो है वो करने लगता है। यानी आपने बालक को खिलौना दिया खेलने के लिए, उसको जो है खिलौना आपने जो है छिपा करके अलमारी में रख दिया, उसके बारे में भी जो है बालक चिंतन करने लगता है। वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी बालक चिंतन करने लगता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वस्तु अस्थायित्व कब बनना प्रारंभ होता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। लेकिन कब बन जाता है, तो इस अवस्था में बन नहीं जाता, यानी पूर्ण नहीं होता है। यदि पूछा जाए कि वस्तु अस्थायित्व कब बन जाता है, तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो 7 वर्ष के बालक होते हैं उनमें वस्तु अस्थायित्व पूर्ण विकसित हो जाता है या बन जाता है। इस प्रकार जो है संवेदी गामक अवस्थाएं की क्या विशेषताएं हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद में संवेदी गामक अवस्थाएं की 6 जो है उप अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने बताई उनको हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में जो अगली वीडियो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। यानी इनकी जो दूसरी स्टेज है जीन पियाजे ने बताई वो बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ही बारे में जो है क्या क्या जीन पियाजे ने कहा, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार बालक में बुद्धि का विकास होता है, इसकी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वो है 2 से 7 वर्ष। 2 से
7 वर्ष। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी जीन पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहले को उन्होंने बताया पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरे को बताया प्राक संक्रियात्मक अवस्था। काल या अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक काल या दूसरे को प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके विषय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस अवस्था के समान है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है बालक की, तो ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था के ही समान होती है। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो जो है पहले जो है हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र पूछी जाए तो ये होती है 2 से 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष। लेकिन जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है, यानी 2 से 4 वर्ष के बाद की जो बची उम्र होती है, तो उसे हम कह सकते हैं 4 से 7 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम लोग जो है देखते हैं। इसमें बालक का जो सीखने का प्रमुख माध्यम होता है वो अनुकरण होता है। पहली विशेषता है कि बालक के सीखने का प्रमुख माध्यम अनुकरण एवं खेल होता है। यानी बालक जो है खेल के द्वारा सीखता है या अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का ही मतलब कि है बालक देख करके सीखता है। जो बालक के सामने जैसी आप घटनाएं होंगी, जिस प्रकार बालक देखेगा उसी तरह जो है बालक सीखेगा। यानी अनुकरण यानी देख करके सीखता है और खेल के द्वारा सीखता है। दूसरी अवस्था है कि इस अवस्था का बालक जो है वो वस्तु, इस अवस्था का बालक वस्तु, इस अवस्था का बालक वस्तु, शब्द, भाषा, वस्तु, शब्द, भाषा और प्राणी से संबंध बना लेता है, संबंध बना लेता है। यानी बालक वस्तु, शब्द, भाषा और प्राणी से क्या करता है, वो संबंध बना लेता है, या हम कहें कि संबंध बालक जोड़ लेता है। तीसरी विशेषता यह है कि इस अवस्था का जो बालक है वो सूचकता का विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था के बालक में सूचकता का विकास हो जाता है। इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनमें सूचकता का विकास हो जाता है। सूचकता यानी हम कह सकते हैं कि बालक संकेत, चिन्ह, प्रतीक, यानी सूचकता का मतलब, यानी सूचकता का ही मतलब है संकेत के द्वारा, चिन्ह के द्वारा और प्रतीक के द्वारा बालक क्या
क्या हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, वो चीजें जानने लगता है। संकेत का मतलब क्या है, जैसे फीलिंग, फीलिंग के द्वारा बालक जानने लगा। आपने बालक को लिखा कि ए, या बालक को लिखा एक, तो बालक एक समझेगा। आपने लिख दिया +2 तो बालक 3 समझेगा। यानी बालक संकेत के द्वारा जो चीजें जान जाता है उसे सूचकता कहते हैं। चिन्ह का मतलब यानी बालक को, जैसे आपने देखा कि जो है चिन्ह के द्वारा, यानी बालक को जैसे कबूतर को दिखा करके और का को सिखा देना, उसे जो है चिन्ह कहते हैं। यानी चिन्हों के द्वारा बालक को सिखाना उसे चिन्ह कहते हैं। प्रतीक के द्वारा भी जो है बालक सीखता है। यानी प्रतीक जो बालक के सामने नहीं है, अमूर्त है, उसके भी द्वारा वो बारे में जो बालक सीख जाए उसे भी जो है प्रतीक या चिन्ह के द्वारा कहते हैं। अगला पॉइंट यह है कि इसमें जो है, इसमें जो है दो जो है समस्याएं पाई जाती हैं। इस अवस्था में जो है, यानी पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या होता है, दो समस्याएं पाई जाती हैं। दो समस्याएं वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहली समस्या होती है जीववाद। जीववाद यानी इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं। इसीलिए इस अवस्था में ये एक समस्या होती है कि बालक में जो है जीववाद पाया जाता है। निर्जीव वस्तुएं जैसे पंखा है, टीवी है, गुड़िया है, साइकिल है, खिड़की है, दरवाजे हैं, ये सब बालक जो है सजीव समझता है। आपने देखा कि इस अवस्था के जो बालिकाएं होती है वो कहने लगते हैं कि मेरे गुड़िया को ना मारिएगा, उसके चोट लग जाएगी, वो भूखी है, उसके खाना चाहिए। तो यानी बालक जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जो है वो चिंतन करता है और उनको सजीव समझने लगता है। इसलिए इसमें जो है ये जो है समस्या पाई जाती है। दूसरी इसकी समस्या ये है कि अहम केंद्रितता पाई जाती है। बालक में अहम केंद्रितता, बालक में अहम केंद्रितता पाई जाती है। यानी इसमें बालक सिर्फ अपने विचारों को महत्व देता है, दूसरे को विचारों के महत्व कम देता है। यानी बालक केवल केवल अपने विचारों को महत्व देता है, दूसरे के विचारों को महत्व कम देता है। जैसे आपने देखा कि यदि इस अवस्था के बालक हैं, उनको आप जो है मोटरसाइकिल पर बैठा करके कहीं लिए जा रहे हैं, तो बालक जो है गाड़ी पर बैठ करके वो सोचता है कि जो है सब कुछ चल रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ चल रहा है, ये पेड़ पौधे, ये रोड, सब कुछ चल रहा है। लेकिन बालक सोचता कि मैं तो एक जगह स्थिर बैठा हूं। लेकिन ये हकीकत ये होता है कि वो बालक खुद चल रहा होता है तेज स्पीड में, तो उसको लगता है कि नहीं हम बैठे हैं लेकिन सब कुछ चल रहा है, ये पेड़ भी चल रहे हैं, ये नदियां भी चल रही, ये रोड भी चल रही। तो बालक केवल केवल अपने विचारों को महत्व देता है और दूसरे को विचारों को कम महत्व देता है, या हम कहें कि जो है ना के बराबर महत्व देता है। अब जो है हम लोग जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की कौन कौन सी विशेषता हैं, इनको हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषताएं होती हैं, हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बालक चिंतन या तर्क करने में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। यानी इसकी पहली विशेषता है कि बालक चिंतन एवं तर्क करने में निपुण हो जाता है। यानी बालक जो है चिंतन व तर्क करने में निपुण हो जाता है। अगली विशेषता है कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं, इस अवस्था के जो बालक होते हैं
उनमें मानसिक विकास होने के साथ साथ इस अवस्था के बालकों में मानसिक विकास होने के साथ बालक प्लस माइनस भाग और इंटू यानी डिवाइड और इंटू आदि के विषय में जो है आदि के विषय में अंतर करने लगता है, लेकिन इनके पीछे छिपे तर्क को वो नहीं जान जाता है। यानी बालक इनके विषय में जोड़ गुणा घटाना भाग के विषय में चिंतन तो करने लगता, अंतर तो करने लगता, लेकिन इनके पीछे जो तर्क छुपा होता है वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि आप बालक से आप कहिए कि 2 + 3 कितना हुआ, तो बालक ऐसे ऐसे सीखता है। पहले 2 लाइन खींचेगा, फिर 3 लाइन खींचेगा। अब बालक जो है बता देगा कि ये 5 है। अब बालक को तो 5 दिख रहा है, लेकिन एक बालक से कहो कि बेटा वापस 2 पे आ जाओ, तो बालक वापस 2 पे नहीं आ पाता है। यानी इनके पीछे जो तर्क होता है, चिंतन होता है, वो जो है बालक नहीं कर पाता। इसलिए इस अवस्था में अनपलटावी का गुण पाया जाता है। इसलिए इस अवस्था में क्या होता है, अनपलटावी का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में अनपलटावी का गुण पाया जाता है, यानी बालक अपने विचारों को पलट नहीं पाता है। उसी को मनोविज्ञान की भाषा में अनपलटावी का गुण कहा जाता है, या कहा जाता है कि बालक अनपलटावी होता है। अगली विशेषता है कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं, इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो अंतर्दर्शी होते हैं। अंतर्दर्शी होते हैं, यानी अंतर्दर्शी मतलब ये है कि जो है ऐसा चिंतन जिसको क्रमबद्धता ना हो, यानी ऐसा चिंतन जिसमें क्रमबद्धता ना हो, उसे जो है अंतर्दर्शी कहते हैं। अगली विशेषता यह है कि इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व पूर्ण हो जाता है, या हम कहें कि बन जाता है। लेकिन अभी पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो है वस्तु स्थायित्व बनना कहाँ से प्रारंभ होता है, तो संवेदी गामक अवस्था में, यानी 20 माह के बालकों में वस्तु स्थायित्व बनना प्रारंभ हो जाता है। यह तो प्रश्न पूछा जाए कि किस अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व पूर्ण बन जाता है, या पूर्ण बालक में वस्तु स्थायित्व बन जाता है, या बालक प्रदर्शित करने लगता है। तो प्रदर्शित तो शैशव अवस्था में कर रहा था, वो भी 20 माह की, लेकिन वस्तु स्थायित्व बनना कहाँ पूर्ण होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व बन जाता है, या हम पूर्ण हो जाता है। इसी अवस्था को जो है मनोविज्ञान की भाषा में खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि खिलौनों की अवस्था किस उम्र के बच्चों को कहा जाता है, तो खिलौने की जो अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं उन्हें जो है खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को जो है खिलौने ज्यादा पसंद होते हैं, या खिलौने की अवस्था कहा जाता है।
इस अवस्था में आपको बताया कि बालक जो है वस्तु, शब्द, भाषा, प्राणी में जो है संबंध बना लेता है, या इन अवस्थाओं को जो है, या इन दोनों उसकी जो है विशेषताएं हमने अलग अलग बता दिया। कभी कभी इन विशेषताओं को अलग अलग पूछ लिया जाता है, लेकिन जो है अगर जो पूरे से भी कहीं से प्रश्न बने तो आप क्या बताएंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को हम कहें प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व प्रत्यात्मक काल। इस प्रकार जो है जो जीन पियाजे की दो अवस्थाएं हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और जो है इंद्रिय जनिक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, इसके विषय में हम लोगों ने जो है यहाँ पर चर्चा कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो यानी जीन पियाजे का जो थर्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें जीन पियाजे की जो दो अवस्थाएं बची हैं उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो है जो जीन पियाजे से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।